हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये जो रीडिंग है ये 1 से 15 की है और फॉर जेमिनाई असेंडेंट। एक्चुअली मेरा जो प्रिडिक्शन होता है वो असेंडेंट पर बेस्ड होता है। पहले आप लोग अपना असेंडेंट चेक कर लीजिएगा और अगर उसके बाद आपको लगता है आपका सन या मून का डिग्री ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से अपना रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, जस्ट मिनट। ओके, देखते हैं 1 से 15 के बीच में जेमिनी असेंडेंट वालों की लव लाइफ में कौन से प्लैनेट्स, एनर्जीज या फिर पर्सन हैं जो अफेक्ट करेंगे फॉर जेमिनी असेंडेंट यानी कि मिथुन लग्न वालों के लिए। ओके, हो सकता है आप लोग किसी एरीज, कैंसर, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, 39, हाँ सजिटेरियस और स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हैं। सज मैंने आपको बता दिया है। लीब्रा हो सकते हैं, कोई जेमिनाई हो सकता है, अदर अदर साइन मतलब अदर जेमिनाई हो सकता है। एरीज में आपको बता चुकी हूँ, स्कॉर्पियो हो सकता है। ओके, ये कुछ साइंस है जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये जो साइंस हैं ये अफेक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को साइन बताती हूँ। कोई जेमिनाई हो सकते हैं, लीब्रा हो सकता है और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन एंड सो दीज आर द साइंस। कोई दूसरे साइन भी हो सकते हैं लेकिन ये साइंस आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इन योर लव लाइफ फ्रॉम 1 टू 15 ओके। और अगर मैं हाउस की बात करूं तो आप खुद आप की खुद की पर्सनालिटी काफ़ी अफेक्ट करेगी आपको नेक्स्ट 15 डेज। आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस वक्त पर। 5th हाउस यानी आपका रिलेशनशिप का ही हाउस है, आपके एजुकेशन का भी हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन भी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, पास्ट कुछ समय से आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी परेशान थे क्योंकि राहु केतु का प्लेसमेंट आपके असेंडेंट में था, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में। 6th हाउस आपके हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं। ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे, आपकी लव लाइफ को। 7th हाउस अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के साथ में कुछ कम्युनिकेशन या जो भी चीज़ करें आप थोड़ा सा पीसफुली कीजिएगा। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, तो 7th हाउस का एनर्जी उनका हो सकता है। ठीक है, मून का कार्ड है यानी कि मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं। स्टार कार्ड्स अपने होप्स, आपके जो होप्स हैं, जो विशेस हैं वो आपकी चेंज हो सकती हैं। तो अपनी एक विश अगर आप जो चाहते हैं उस पर स्टिक, मतलब ये बोल सकती हूँ मैं, उस पर विश पर अड़े रहिएगा, चेंज मत कीजिए अपने विशेस को। मार्स जो है इस वक्त आपके 11th हाउस में है। अब 5th को वो आपके 12th हाउस में आ जाएगा। तो अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में आप थोड़ा आपका कम्युनिकेशन हार्श हो जाए क्योंकि 7th हाउस का एनर्जी निकला है। और इस वक्त पे आपके लव लाइफ 5th के बाद काफ़ी चीज़ें लव लाइफ में अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, यूरेनस का जो कार्ड है वो आपकी अवेकनिंग का कार्ड है, तो आपका अवेकनिंग के लिए यूरेनस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इन नेक्स्ट 15 डेज। आपकी अवेकनिंग आपकी हेल्प कर सकती है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को
मेंटेन कीजिए, ठीक है। 3D और 5D के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन करते रहिए। ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनी असेंडेंट फ्रॉम 1st of Feb to 15th of Feb. The Hanged Man with the Hierophant. Okay. सेकंड चांस का कार्ड आया है, द जजमेंट कार्ड। चीज़ें काफ़ी स्टक रहे आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें काफ़ी स्टक हैं और बहुत समय से स्टक हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी उलझनें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें स्टक हैं, मूवमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर, ये मैरिड, क्योंकि ये मैरिज का ही कार्ड है, तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों की ही एनर्जी है, आप लोग दोनों एक सेकंड चांस चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। उसके नीचे जस्टिस का कार्ड था, उसके नीचे सोलमेट और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ काफ़ी आपके जो भी पार्टनर है उनकी तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से या उनके किसी किसी और सराउंडिंग की तरफ से आप लोगों को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ा, तो जस्टिस अब आपको ज़रूर मिलेगा। सेकंड चांस का कार्ड है हेरोफेंट का, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ज़्यादा कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देंगे अगर आप मैरिड हैं तो। और अगर आप लोग सिंगल हैं और किसी के साथ कमिटेड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। और 5th of Feb के बाद में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होंगी इफ़ यू आर सिंगल। हो सकता है अभी वो 5th of Feb तक चीज़ें स्टक रहें, लेकिन उसके बाद हेरोफेंट का कार्ड है जो चीज़ों को आगे मूव कर सकता है। रिलेशनशिप जो आपका है वो एक स्टेज ऊपर जा सकता है। अभी अभी मिले हैं तो हो सकता है रिलेशनशिप, दोस्ती जो है वो प्यार में कन्वर्ट हो जाए, प्यार जो है वो मैरिज प्रपोजल में कन्वर्ट हो जाए। ओके, लेट्स सी। दोनों ने एक बहुत ही बुरा साइकिल अभी सफ़र किया होगा, आपने भी, आपके पर्सन ने भी। वाओ, वाओ, मुझे इस स्प्रेड में ज़्यादा तो मैरिड कपल का ही लग रहा है कि ये स्प्रेड में काफ़ी मैरिड लोगों के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अंडरनीथ है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे बहुत अपने इस उसमें आ गई है। अगर आप मेल हैं और आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है तो आपने अपने आप को बहुत स्टेबल बना लिया है। काफ़ी पेंटिकल्स भी अच्छे से जोड़ लिए हैं, एक हस्बैंड मटेरियल आप एक पर्सनालिटी बन चुके हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप एक वाइफ मटेरियल बन चुके हैं, और इस वक्त बहुत ही मदर नेचर आपका हो गया है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है। जिस तरीके से मैं फ़ीमेल के लिए बोल रही हूँ, मेल की भी वही पर्सनालिटी हो गई है, ठीक है। बट इस स्प्रेड में पास्ट की एनर्जी में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे आर कपल, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि पास्ट का जो एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सीधी सी बात ये दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई दो लोग ऐसे रहे हैं पास्ट में। हो सकता है एक तरफ आपके हस्बैंड हो, एक तरफ कोई और पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट कर रही है, और इन दोनों के बीच में आप बहुत समय से जगल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आपकी जगलिंग चल रही है कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक डिवाइन काउंटर पार्ट है और एक सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी लास्ट 1.5 years जो भी जेमिनी असेंडेंट है उन लोगों की लाइफ में काफ़ी उथल पुथल हुआ है, कुछ नए लोग लाइफ में आए होंगे। वो नए लोग आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे हैं क्योंकि वो आपके कार्मिक थे। इसलिए बोल रही हूँ इतने दावे के साथ, क्योंकि असेंडेंट में जब राहु होता है और उस वक्त अगर कोई आपकी लाइफ में आता है देन 100% वो आपका, राहु या केतु जब आपके असेंडेंट में होता है और कोई आपकी लाइफ में उस वक्त आ रहा होता है, गोचर की बात कर रही हूँ, ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ,
तो वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। और पिछले 1.5 साल में अगर आपकी लाइफ में कोई नया आया था तो वो और आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो उसके बीच में आपने काफ़ी जगल किया है चीज़ों को। और जो नया पर्सन है वो आपके साथ से फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, उसके अंदर ना तो लॉयल्टी है ना ही कोई इमोशन थे, और ना वो आपको एक स्टेबिलिटी दे सकता था। लेकिन आपकी लाइफ में कोई और उसके पहले से भी मौजूद था, या तो आपने उसे इग्नोर किया या फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो वही आप लोगों का डिवाइन काउंटर पार्ट है। अभी इस वक्त पे चीज़ें स्टक हैं। अगेन हैंगमैन के 2 बार कार्ड आए हैं, यानी करंट एनर्जी ही है ये कि चीज़ें अभी स्टक हैं, आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट जो है ना उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक आपने चीज़ें सरेंडर कर दी और अब आप ये सोच रहे हैं कि अब जो मेरी डेस्टिनी में है वही मुझे मिलेगा, और वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि ये मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे कि आप लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। 2 ऑफ कप का कार्ड है करंट एनर्जी में। तो इस वक्त सितंबर के बाद अगर कोई आपकी लाइफ में आया है, दिवाली के बाद, तो वो आपका डिवाइन सोलमेट ज़रूर है। ठीक है, हो सकता है वो पर्सन पहले भी आपको कहीं ना कहीं अप्रोच किया हो, लेकिन आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दे के किसी और की तरफ ध्यान दिया है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके वही हस्बैंड हैं और वही आपकी डिवाइन सोलमेट है। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ ही आपकी डिवाइन सोलमेट है। ठीक है, नियर फ्यूचर का एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल विद द एम्प्रेस एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि अभी तक जो चीज़ें चल रही थी, जो मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग विथ योर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन भी हो सकता है। तो एक न्यू स्टार्ट आप लोग, अगर आप फेमिनिन हैं तो आप एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। नियर फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में एक इनिशियल स्टार्ट हो जाए आप लोगों का। ये एक सॉलिड कमिटमेंट होगा। ठीक है, जिसमें दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पास्ट की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल, नियर फ्यूचर का एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड। यानी कि बहुत ही पॉजिटिव स्प्रेड है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन से आप लोगों का कमिटमेंट जो अभी तक गड़बड़ हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं और आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन थे, तो ये ध्यान दीजिए कि दिवाली के बाद कोई अगर एंटर किया है तो वो शायद आप लोगों का ट्रू सोलमेट है। और उसके पहले जो 1.5 साल के बीच में अगर कोई आपकी लाइफ में आया था तो थोड़ा सा डीप में जाके सोचिए कि क्या आप अपने कार्मिक के साथ तो नहीं डील कर रहे। ठीक है, ओके। सो आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं फॉर जेमिनी असेंडेंट। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ही है आगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये ऐसा क्या था? अंडरनीथ कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, वही चीज़ है कि अभी तक आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हैं। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक्शन लेने वाले हैं, या तो आपके पर्सन ले लेंगे या आप ले लोगे। अपने आप चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको खुद से अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। डिवाइन आप लोगों के बीच में एक वे बना देगा जिससे आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल, आपके पार्टनर के ही साथ आपका न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा। ओके, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर लेंगे एक्शन। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन एक्शन लेंगे। और अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं देन प्लीज़ टेक एक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होती है। ओके, एंजल की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए ट्रस्ट। तो बस ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर, ट्रस्ट कीजिए खुद पर, और ट्रस्ट कीजिए अपनी जर्नी पर। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली अंडरनीथ कार्ड है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करें तो उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए। मिसकम्युनिकेशन में चेंज ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों का जो साइन है उस वो ऑलरेडी मर्क्यूरी उसका लॉर्ड है, तो कम्युनिकेशन तो वैसे ही आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहता है।
बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, तो अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस्ड रहिए, थ्रोट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए, दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हेल्प का कार्ड है आप लोगों के लिए, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको आपके रास्ते में ही है, ठीक है। एक तरीके से हो सकता है किसी न किसी वे से आपको वो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखती हों, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपकी लाइफ में हेल्प आ रही है, ठीक है। डिवाइन से पूछिए कि अगर मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे कुछ साइन बता दीजिए, ठीक है। क्लाउड्स में देख लीजिए, आप ये बोल सकते हैं, मुझे अगर ये काम, अगर मैं ये सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ तो मुझे ये साइन दे दीजिए। किसी ना किसी ज़रिए से वो आप तक हेल्प ज़रूर पहुँचाएंगे। आपको ध्यान देना है कि वो किस तरीके से आप तक हेल्प पहुँचा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू जेमिनी असेंडेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।